चैप्टर 8 सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई और सप्लाई फंक्शन। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज अ फंक्शन ऑफ सेवरल फैक्टर्स दैट कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर थ्रू द फॉलोइंग इक्वेशन। एक वस्तु की अगर सप्लाई होती है उसका क्या होता है, उसकी पूर्ति होती है, आपूर्ति होती है, उसे हमें एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करना होता है। तो इससे उसके क्या होते हैं, कई फैक्टर्स होते हैं, तत्व होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो उसके फंक्शंस दे रखे हैं सप्लाई फंक्शन के, जिसे हम इस प्रकार डिनोट करते हैं एस एक्स इक्वल एफ ब्रैकेट में पी एक्स कोमा पी आर कोमा एन एफ कोमा जी पी एफ टी ई एक्स एंड जी पी। ये सब क्या है, सप्लाई फंक्शन है, या इन्हें हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई भी कहते हैं या फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई भी कहते हैं। अब ये जितने भी इसके फंक्शन थे ये तो इक्वेशन हो गई पूरी सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी की, जो फैक्टर्स से अफेक्ट करते हैं, तो इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई ये फुल फॉर्म दे रखे हैं वैसे इनके, इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे अब आगे। सप्लाई फंक्शन है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। द वेरियस फैक्टर डेट लीड्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी आर एस अंडर। किसी भी वस्तु के सप्लाई में क्या होता है, ऐसे कई फैक्टर्स आते हैं, तत्व आते हैं, जिसकी वजह से सप्लाई या तो इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है। तो वो कुछ फैक्टर्स है। फर्स्ट फैक्टर है पी एक्स, शॉर्ट फॉर्म जो हमने ऊपर पढ़ा था फंक्शन का, जिसे हम कहते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी, मतलब जो वस्तु है उसकी कीमत। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज ग्रेटली अफेक्टेड बाई इट्स ओन प्राइस। सप्लाई किसी भी कमोडिटी की अगर सप्लाई होती है वो खुद के प्राइस से इफेक्ट होती है। अगर दूसरी चीज़ें क्या है, सेम, दूसरे फैक्टर सेम है और सप्लाई की क्या हो रही है, जो कमोडिटी उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है, देन सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है। और प्राइस अगर डिक्रीज होती है तो सप्लाई भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। मतलब प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो फर्स्ट हो गया पी एक्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी। सेकेंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, शॉर्ट फॉर्म पी आर। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ इट्स रिलेटेड गुड्स, स्पेशली सब्स्टिट्यूट गुड्स। किसी कमोडिटी की सप्लाई किस पर निर्भर करती है, रिलेटेड गुड्स पर भी निर्भर करती है, स्पेशली सब्स्टिट्यूट गुड्स पर। If the price of commodity remains constant and the price of its substitute goods increases, the producers would prefer to produce substitute goods. अगर commodity की प्राइस क्या है, सेम है, कांस्टेंट है उस उपभोग की, इस commodity की, लेकिन जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसकी प्राइस अगर इंक्रीज हो जाती है, जो प्रोड्यूसर होता है, जो उपभोक्ता होता है, वो सब्स्टिट्यूट गुड जिसकी प्राइस इंक्रीज हुई है उसको, उसकी सप्लाई को क्या करता है, इंक्रीज करता है। एग्जाम्पल की तरह हम समझेंगे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अगर एक फर्म क्या करती है, टी और कॉफ़ी दोनों सेल करती है, बेचती है। अगर कॉफ़ी की प्राइस, कीमत बढ़ जाती है मार्केट में, तो फर्म क्या चाहेगी, जो टी है वो क्या हो, कम सेल करना चाहेगी, और सप्लाई इसीलिए कॉफ़ी की क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि कॉफ़ी की प्राइस क्या है, मार्केट में ज़्यादा है, तो इसलिए कॉफ़ी की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और टी की सप्लाई क्या होगी, कम होगी। तो इसीलिए सब्स्टिट्यूट गुड्स और जो रिलेटेड गुड्स होते हैं उसके प्राइस भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं सप्लाई को। थर्ड, नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्रीज होती है, उद्योग होते हैं, उद्योग में फर्म कितने, फर्म मतलब व्यवसाय या फिर कंपनी कितनी है, उसके ऊपर भी फैक्टर्स डिपेंड करती है, सप्लाई डिपेंड करती है। द मार्केट सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फर्म ऑपरेटिंग इन द इंडस्ट्री। जो मार्केट सप्लाई होती है किसी वस्तु की, वो किस पर निर्भर करती है कि एक इंडस्ट्री में कितनी फर्म ऑपरेटिव वर्क कर रही है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म लीड्स टू increase in the market supply of a good and decrease in the number of firm implies decrease in the market supply of a good। अगर फर्म इंक्रीज होगी तो मार्केट सप्लाई भी क्या होती है, वस्तु की इंक्रीज हो जाती है। अगर फर्म क्या होती है, नंबर ऑफ फर्म डिक्रीज होगी तो मार्केट सप्लाई भी उस गुड्स की, वस्तु की डिक्रीज हो जाती है। तो नंबर ऑफ फर्म इन द इंडस्ट्री भी इफेक्ट करती है किसको, सप्लाई को।
फोर्थ, गोल्स ऑफ द फर्म्स, शॉर्ट फॉर्म जी। गोल्स मतलब होता है लक्ष्य। सप्लाई ऑफ गुड्स इज ऑल्सो गाइडेड बाय द फर्म्स गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सेल्स मैक्सिमाइजेशन। किसी भी वस्तु की सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड होती है, मतलब गाइड उसे कौन करता है। अगर उस फर्म में क्या है, ज़्यादा क्या है, प्रॉफिट है, लाभ ज़्यादा है और सेल ज़्यादा है, सेल मैक्सिम है, तो उसके अकॉर्डिंग फर्म क्या करती है, अपने गोल्स निर्धारित करती है। और जो गुड्स क्या होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, वो सप्लाई होती है उसके अकॉर्डिंग। अगर प्रॉफिट और सेल मैक्सिमम है तो सप्लाई ऑफ अ गुड भी क्या होगी, मैक्सिमम होती है। फिफ्थ, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसे हम डिनोट करते हैं पीएफ से। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस पर भी क्या होती है, सप्लाई डिपेंड करती, निर्भर करती है। विद द राइज इन प्राइस ऑफ एनी वन ऑफ द फैक्टर्स इनपुट्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऑल्सो राइज। अगर फैक्टर्स इनपुट्स में, अगर हमने जो फैक्टर ऑफ जो प्रोडक्शन किया, उत्पादन किया है, उसके अगर किसी फैक्टर में, इनपुट में के प्राइस अगर राइज हो जाते हैं तो उसकी कॉस्ट, लागत भी बढ़ जाती है, किसकी, प्रोडक्शन की, उत्पादन की। इट लोवर्स प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट विच रिजल्ट्स इनटू अ डिक्रीज इन इट्स सप्लाई। और इसकी वजह से क्या होता है, प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट, लाभ कम हो जाता है और इसी की वजह से सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। सिमिलरली, उसी प्रकार व्हेन प्राइजेस ऑफ फैक्टर इनपुट्स फॉल्स इट्स सप्लाई विल इंक्रीज। और उसी प्रकार अगर फैक्टर इनपुट्स की प्राइस गिर जाती है तो सप्लाई क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो हो गए प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर फैक्टर इनपुट के प्राइस इंक्रीज होंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर उसमें ज़्यादा लग रहा है तो उसकी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। और फैक्टर इनपुट्स के अगर प्राइस डिक्रीज हो रहे, फॉल हो रहे, गिर रहे हैं, तो उसकी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। इसमें वाइस वर्सा चलता है। सिक्स्थ, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मतलब होता है तकनीकी की अवस्था में भी क्या होते हैं, फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, किसको, सप्लाई को। टेक्नोलॉजी भी क्या करती है, अफेक्ट करती है सप्लाई को। इम्प्रूवमेंट इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर तकनीकी में क्या हो रहा है, कुछ भी अगर सुधार हो रहा है, इम्प्रूवमेंट होता है, तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लागत क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, किसकी, प्रोडक्शन की। एज अ रिजल्ट more of commodities supplied at its existing price. In case of deterioration of technology, supply of concerned product will fall. तो उसी प्रकार क्या होता है, अगर तकनीकी में सुधार होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, तो उसकी सप्लाई क्या होती है, एग्जिस्टिंग प्राइस पर बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और इन केस ऑफ डेटरेशन मतलब होता है ख़राब होना या बिगड़ना। अगर तकनीकी में क्या आ जाता है, खराबी आ जाती है, तो सप्लाई क्या होती है, उस प्रोडक्ट की फॉल हो जाती है। अगर इम्प्रूवमेंट होता है टेक्नोलॉजी में तो सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है प्रोडक्शन की। और डेटोरेशन आता है टेक्नोलॉजी में, तकनीकी में खराबी आती है, तो उस कंडीशन में सप्लाई क्या होती है, फॉल हो जाती है। सेवंथ, बिजनेस एक्सपेक्टेशन, जिसे हम डिनोट करते हैं EX से। एक्सपेक्टेशन मतलब होता है उम्मीद। If the producers expect a higher price of the commodity in future, they will withdraw part of its supply from the markets. Thus, as a result, there will be a fall in its supply. अगर एक प्रोड्यूसर्स होता है, वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में उस वस्तु की कीमत क्या है, बढ़ने वाली है भविष्य में, तो वो सप्लाई का कुछ पार्ट क्या कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है, वापसी कर लेता है। विड्रॉ मतलब होता है वापसी कर लेता है, निकाल लेता है, मतलब इतना उसने सप्लाई किया तो वो वापस कर लेता है, क्या एक्सपेक्ट करके कि प्राइस क्या होगी, फ्यूचर में इंक्रीज़ होगी। तो इसी प्रकार क्या होता है, फॉल इन इट्स सप्लाई, तो वो वापस विड्रॉ कर लेता है सप्लाई मार्केट में से, कौन, प्रोड्यूसर। तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि सप्लाई क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है। 8, गवर्नमेंट पॉलिसी, जिसे हम डिनोट करते हैं GP से। गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब होता है सरकार की नीतियों से। गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलेटेड विथ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज ऑल्सो अफेक्ट्स मार्केट सप्लाई। गवर्नमेंट की कुछ नीतियाँ होती हैं, जैसे टैक्स से रिलेटेड, कर निर्धारण से रिलेटेड या सब्सिडीज़,
छूट से रिलेटेड, ये भी क्या करती है, मार्केट सप्लाई को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। इंक्रीज इन टैक्सेशन डिक्रीज सप्लाई, अगर टैक्स क्या आता है, बढ़ जाता है किसी प्रोडक्ट पर या किसी वस्तुओं पर, तो उसकी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। और उसी प्रकार सब्सिडी इंक्रीज होती है, मतलब सब्सिडी अगर बढ़ जाती है, छूट वगैरह बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में सप्लाई क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये हो गए फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, जिन्हें हम सप्लाई फंक्शन भी कहते हैं या डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई भी कहते हैं।